ये कुछ है फ्रंट डैश कैम। मैंने जो फाइनली अपना दूसरा ये मंगाया ना F7NP है, ये एक 4K वाईफाई GPS एनेबल्ड डैश कैम है, फ्रंट एंड रेयर इसमें दोनों आता है। सो भाई आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज मैं ऐसी कुछ एक्सेसरीज आपको बताऊंगा जो कि यूं मान लो फैंसी दिखने के हिसाब से या कंफर्ट देने के हिसाब से नहीं है, ये सेफ्टी वाइज है। और भाई ये है ना तुम्हारी गाड़ी का लिटरली बहुत ध्यान रखती हैं। मुझे इंजरी हुई थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, 3 महीने से बेड रेस्ट पे था मैं। अब फाइनली मैं अब आ चुका हूं, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं। बट वो 3 महीने में मेरी जो गाड़ी खड़ी थी, ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा था दोस्तों को देने के लिए ताकि वो चलाएं, बिकॉज खड़ी गाड़ी तो तुम्हें पता है कितना नुकसान दे सकती है या कितने खर्चे दे सकती है। तो मैं जब दे भी रहा था ना, तो ऑब्वियस ही बात है यार, किसी दोस्त या रिश्तेदार को देने से देखो डर तो लगता है गाड़ी देने से, करेक्ट, कि मतलब गाड़ी कहीं ठोक ठाक ना दे, ओवर स्पीडिंग ना करें। तो सच बता रहा हूं, ये जो 2 एक्सेसरीज है ना, ये पेड प्रमोशन नहीं कर रहा मैं लिटरली बता रहा हूं, ये मुझे 2 चीजें लिटरली बहुत काम आती हैं। इनकी एक आधी माइनस पॉइंट भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और भाई ये वो एक्सेसरीज है, मतलब सिर्फ टाटा पंच ही नहीं, आप कोई भी गाड़ी ले लो, ये हर गाड़ी में है ना आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पास में आ जाओ, तो सबसे पहले ना ये है, ये एक GPS ट्रैकर है OneLap की तरफ से, ठीक है। मैंने पहले कुछ इसका इंस्टाग्राम पे प्रमोशन किया था, बट सही बता रहा हूँ यार, 1.5 साल से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और खासकर इन 3 महीनों में ना ये बहुत काम आया है। अब ये ना मैग्नेटिक है, ठीक है, सबसे कमाल की बात ये मैग्नेटिक है, ये कहीं भी ऐसे गिरेगा नहीं। अब इसको मैं अपनी गाड़ी में हमेशा छुपा के रखता हूँ, समझो डोर पॉकेट हो गया या फिर ग्लव बॉक्स हो गया, या पीछे स्पेयर व्हील के पास भी जो अपना लोहे का पार्ट होता है वहां पे भी छुपा के रख देता हूं। तो मेरी गाड़ी की ट्रैकिंग मेरे पास होती रहती है मोबाइल में। सिंपली एक ऐप है, ठीक है, रोज का अगर तुम कहीं भी जाते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये वो ऐप है OneLap का, यहां पर अगर मैं दिखाऊं, ये देखो, ये वो OneLap का ऐप है। ये देखो 20 से 40% की बैटरी बची है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये रूट है कि गाड़ी आज के दिन इतनी चली है, तो कौन सी डेट पे मुझे कौन सा डे करना है वो मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकता हूँ। और सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है इसमें, ये देखो यहाँ पे ये रेड डॉट आ रहा है इस फोटो के बाजू में, यानी कि अभी गाड़ी बंद है। जब मेरी गाड़ी चलने लगेगी ना, ये ग्रीन डॉट हो जाएगा और सभी कुछ मुझे इसमें पता चल जाता है। मतलब सारे जियो फेंस के फीचर्स आ गए, एंटी थेफ्ट आ जाता है इसमें, मतलब गाड़ी टो हो रही है या कुछ तो मुझे अलर्ट हो जाता है। अब मैं दोस्तों को गाड़ी दे रहा था, अब कोई भी भगाने की कोशिश कर रहा था, समझो मैंने 80 km/h की स्पीड का मैंने वो रखा है मार्क, उसके ऊपर जो भी जा रहा था मुझे तुरंत मोबाइल पे मैसेज आ रहे थे, समझ रहे हो, गाड़ी चलना शुरू हो गई, ये तुरंत मैसेज आ रहा था। तो सारी चीजें मैं फोन पे देख पा रहा था। और भाई सही बता रहा हूं, ये लिटरली बहुत काम आने वाली चीज है। मतलब मैं बेड रेस्ट में था, मेरी गाड़ी खुद अगर मैं किसी को दे रहा था तो मुझे पूरा पता चल रहा था गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, वो सारी चीजें। तो भाई बहुत काम की चीज है और ये पोर्टेबल है। इसको अभी चार्जिंग की अगर मैं बात करूं, इसको अगर तुम चार्ज करोगे, यूं मान लो 2 घंटा इसको चार्जिंग करोगे, ठीक है, तो ये 20 से 25 दिन का बैकअप दे देगा। मतलब 20-25 दिन फिर इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तो काफी सही है। और इसमें 10,000 mAh की बैटरी आती है, बड़ी साइज की बैटरी है। सिम कार्ड इसमें डलता है। तो जो माइनस पॉइंट मुझे शेयर करना है ना, अब इस प्रोडक्ट का माइनस पॉइंट नहीं है, वो फिर वो सर्विस प्रोवाइडर का हो जाता है। वोडाफोन का अगर इसमें सिम डालोगे ना, मैंने वोडाफोन जब लिया था, वोडाफोन का मैं सिम डाल रहा था, तो वो हर जगह वोडाफोन का नेटवर्क के इश्यूज की वजह से ना ये प्रॉपर्ली अपना फीडबैक दे नहीं पा रहा था मोबाइल पे। फिर मैंने इसमें एयरटेल का सिम डाला और भाई हमेशा ऑन द गो हर जगह ये मुझे ना ट्रैकिंग करके दे रहा था। मतलब इतनी कमाल की चीज है। और सबसे सही पता है इसमें चीज क्या है, इसमें माइक भी है, इसमें सिम तो है ही। तो मैं अगर उस पर कॉल करूंगा ना भाई, तुरंत मेरे को पता चल जाएगा गाड़ी में क्या बातें हो रही हैं, कैसी हो रही है। बट इसको रेंज में रखना पड़ेगा, डिक्की में रखोगे तो ये पता नहीं चलेगा ड्राइवर क्या बात कर रहा है। उतना रेंज में रहना चाहिए कि मतलब आगे ग्लव बॉक्स के पास वगैरह, तो थोड़ी बहुत बातें वहां पे सुनाई देती है। और अगर फुल्ली एक्सपोज रखते हो इसको, यूँ मान लो आगे उसमें कप होल्डर के पास वगैरह, तो आवाज़ सुनाई देती है क्या बातें हो रही है वगैरह। तो भाई पोर्टेबल है, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, ये Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, 5,000 के करीब ये आता है, ठीक है। ये इसकी जो कॉस्ट है वो 5,000 की है। और मैं बता रहा हूँ 1-1 रुपया मुझे वर्थ लगता है। इसमें सब्सक्रिप्शन आता है, तुम्हें लेना पड़ता है कि मतलब एक सब्सक्रिप्शन आता है साल भर का, वो ले लो और फिर भाई सेट है सब। अब इसका ना एक वायर्ड वर्जन भी आता है, वो 3,000 कुछ के करीब का आता है। उसका एक बेनिफिट है कि मतलब गाड़ी में जैसे ही कोई चाबी डालेगा और चाबी घुमा देगा ना,
तो इग्निशन अलर्ट भी तुरंत मोबाइल पे आता है। इसका इग्निशन अलर्ट नहीं आता, बट इसके बाकी फायदे हैं, जैसे कि कॉलिंग वाला फीचर बताया, बातें सुन सकते हो वगैरह, इसको कहीं भी उठा के रख सकते हो। वायर्ड वाला क्या है ना, वो नीचे कनेक्ट करके रखना ही पड़ेगा, उसको मल्टीपल जगह में यूज नहीं कर सकते। इसको यूँ मान लो भाई किसी की जासूसी करनी है, उसके लिए भी बहुत सही चीज़ है ये। अब ये हो गया, वो वोडाफोन वाला सिम यूज़ मत ही करना अगर इसे ले भी रहे हो। एयरटेल का बेस्ट पड़ेगा, या फिर आप इसको, अगर मुझे नहीं लगता इसमें जियो सिम काम भी करेगा, बिकॉज जियो का अपना खुद का आता है ना, तो मुझे नहीं लगता इसमें जियो काम करेगा, बट करना तो चाहिए। बट मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ और भाई बहुत खुश हूँ। तो ये तो हो गया GPS ट्रैकिंग, जो भाई बहुत काम आई है मुझे। अब मैं ना आपको बताता हूँ एक काफ़ी सही चीज़ जो मुझे लोगों ने इतना पूछा, और मैं उसे यूज़ भी कर रहा हूँ पिछले 7-8 महीने से, और वो है भाई ये कारकैट। अगर पास आ जाओ मैं ये दिखाता हूँ। ये कारकैट एक डिवाइस है, ठीक है, और ये ARAI अप्रूव्ड डिवाइस है, ठीक है। अब इसकी बात अगर मैं करूँ ना, ये गाड़ी में चूहों को आने से रोकता है। मेरी गाड़ी 3 महीने में मैं मेक श्योर कर रहा था हर 7 दिन में 8 दिन में चले। कोई दोस्त मेरा ले जाए या कोई रिश्तेदार ले जाए, घर में कोई ले जाए गाड़ी, पर लेके जाए, खड़ी ना रहे। बट वो 7 से 8 दिन भी गाड़ी खड़ी थी ना, तो भाई जब से मैंने ये लगाया, देखो मेरी गाड़ी की ना पार्किंग नहीं है मेरे पास कोई ऐसे बिल्डिंग में वगैरह, मेरी गाड़ी रोड पे ही खड़ी रहती है। गाड़ी पे धूल मिट्टी देख लो ना तुम, कितनी धूल मिट्टी है गाड़ी पे, ये रोड पे ही खड़ी रहती है। इसको कितना ही वॉश करा तुरंत गंदी हो जाएगी, ये इतनी धूल है, बिकॉज रोड पे गाड़ियों का धूल मिट्टी उड़ता है, तो रोड पे खड़ी रहती है। अब मुंबई ऐसी सिटी है ना कि मतलब यहाँ पे कोई भी मेट्रो सिटी देख लो, चूहों का बहुत प्रॉब्लम होता है भाई, मतलब इतने चूहे रहते हैं ना। और एक बार मेरी गाड़ी में ट्रेसेस मुझे दिखे भी थे, फिर मैंने इसे लिया था। ये वही इंस्टाग्राम का मेरा एक पेड प्रमोशन ही था, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। बट इसको लगाने के बाद ये मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ कि मेरी गाड़ी में रैट के ट्रेसेस कभी नहीं दिखे, कभी नहीं दिखे, सच बता रहा हूँ। ये मेरे पास एक स्पेयर डिवाइस है, ऑलरेडी मेरी गाड़ी में एक लगा पड़ा है। अभी पास आ जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको बॉक्स के अंदर क्या है। तो बेसिकली ये कारकैट का अल्ट्रासाउंड रैट रिपेलेंट है, ठीक है। अगर तुम इसके अंदर देखोगे यहाँ पर, तो इसमें ये सारी चीजें हैं कि इस जनरेशन, ये जनरेशन नया वाला है, इसमें क्या नए फीचर है। तो मैं पहले तो आपको दिखाता हूँ, ये कुछ मैनुअल वगैरह आपको मिल जाएगी इसके साथ, ठीक है। इसकी भी जो कॉस्ट है ना, वो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, मुझे याद नहीं आ रही अभी अमेजोन पे क्या कॉस्टिंग चल रही है इसकी, बट इन दोनों की बाइंग लिंक है ना आपको नीचे मेरी बायो में, अपनी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। अब ये डिवाइस है मेन, ये है वो मेन डिवाइस, ठीक है। इसमें अच्छी खासी 2 मीटर की वायर आती है, ठीक है। यहां से अल्ट्रासाउंड के जिगजैग पैटर्न रिलीज होते हैं, कि मतलब वो चूहों को इरिटेट कर देते हैं और वो रहने नहीं देते इंजन कंपार्टमेंट में। उसके अलावा मैं एक चीज आपको बता दूं, देखो कुछ चूहे हैं ना बहरे भी होते हैं भाई, तो वैसे धूप बहुत है इसलिए पसीना हो रहा है, कुछ चूहे बहरे भी होते हैं। तो बहरे चूहे क्या होता है ना, वो इसको सुन नहीं पाते, तो यहां पर एक LED लाइट भी दे रखी है, तो वो लाइट है ना उनको इरिटेट करती है। ब्लू और ग्रीन कलर के लाइट पैटर्न इस तरह से रिलीज होते हैं। और सबसे सही चीज तो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये देखो, पहले तो मैं इसे अंदर रखता हूं, ठीक है। इसको पहले अंदर रखवाते हैं, बेटा वो खोल दे, वो जो लिवर है वो खोल दे। तो भाई यहां पर दिखाता हूं ये चीज, जो मेरा यहां पर डिवाइस लगा पड़ा है उसको कैसे मैंने लगाया और वो काम एग्जैक्टली कर कैसे रहा है। तो बेटा वो बॉक्स दे जरा। तो ये देखो, यहां पर मेरा वो डिवाइस है कारकैट, अब उसमें ना ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, ये देखो। तो वो लाइट रात के टाइम में बहुत ब्राइट है, ठीक है, और हर कुछ देर में ना वो आवाज देता रहता है, जो अल्ट्रासाउंड है, जो रैट्स को इरिटेट करती है। अब एक चीज है, आप यहां पे देख रहे होंगे कि इसको मैंने यहीं पे क्यों लगाया, बिकॉज एक चीज है, इसका बेस्ट जो यहां पर रिजल्ट निकलेगा ना, वो ये है कि इसको है ना पूरा इंजन कवर करना है, ठीक है। इसको ऐसी जगह लगाना है कि ज्यादा से ज्यादा इंजन कवर हो। अब यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, रैट के चांसेस है वो यहीं आके बैठेगा, तो मैंने यहीं लगाया। इसको यहां पर नहीं लगाना है, इसके ऊपर, इस वाले पे, इस पे नहीं लगाना है, क्योंकि वहां से वो इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस चाहिए उसकी अल्ट्रासाउंड को ट्रैवल करने के लिए, या लाइट को, तो इसीलिए मैंने वहां पे लगाया। अब इसकी कमाल की बात मैं बताऊं, ये देखो 2 मीटर की वायर है, मैंने यहां पर इसको लगा रखी है। तो इसकी जो रेड वाली वायर है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगी, और जो काली वाली वायर है, ये देखो, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में जाएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आप खुद लगा सकते हो इसको घर में भी। अब इसको लगाना कैसे है कि इसको है ना किसी भी ऐसे वो धागे वो सब चीज़ों पे नहीं बांधना है, इसमें किट में दे रखे हैं। या तो आप इन 2 स्क्रूज पे लगा सकते हो, या तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, 4 जिप टाई दिए हैं।
तो कोशिश करो कि सभी यूज कर लो और सारी चीजें अकॉर्डिंगली इसको आप बांध सकते हो। अब देखो सबसे कमाल की चीज मैं आपको बताता हूं, ये बैटरी वोल्टेज है ना, इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि इसमें ना एक फीचर आता है ऑटो कट ऑफ। अब आप सोचोगे ऑटो कट ऑफ है दैट मींस इंजन से कनेक्टेड होगा, नहीं, बैटरी वोल्टेज पे इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ये जो टर्मिनल्स कनेक्टेड है ना, तो यानी कि अभी गाड़ी बंद है ना तो मेरा डिवाइस चालू है, जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा ना यहां पर मेरा डिवाइस बंद हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी आफ्टर ऑल चालू हो गई, मुझे उस डिवाइस की जरूरत नहीं है, और जैसे ही बंद करूंगा डिवाइस चालू हो जाएगा। अब ये कैसे, तो जब आपकी गाड़ी बंद रहती है ना तो आपकी जो बैटरी वोल्टेज है ना वो काफी कम गेन करता है, ठीक है। जब गाड़ी बंद रहती है तो बैटरी वोल्टेज भी काफी कम रहती है, बट जैसे ही आप गाड़ी चालू करते हो बैटरी वोल्टेज काफी हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये डिवाइस सेंस कर लेता है कि गाड़ी चालू हो गई है, तो वो ऑटो कट ऑफ फीचर आता है। और मुझे लगता है भाई ये बहुत कमाल का फीचर है और बहुत सही फीचर है, मतलब वो इतना उसका वेयर एंड टायर भी नहीं होना और सही तरीके से काम भी आता है। अब आप सोच रहे होंगे इंजन में है तो गर्मी पानी वगैरह सब, देखो भाई पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना है, मैं इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, गर्मी की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा उसका प्रॉब्लम नहीं हो रहा। बारिश में या यूँ मान लो गाड़ी वॉश भी कराने जाता हूँ, इंजन में दूर से पानी भी लगाया, उस पर पानी भी गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं। वाटर प्रूफ, अपनी हीट प्रूफ है, उसका जो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है, प्लस डस्ट प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी डिवाइस को। मैं 7 से 8 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, बट इसका भी एक यहाँ पर माइनस पॉइंट मुझे मिल गया। हालांकि वो डिपेंड करता है कि आप उस डिवाइस को लगाते कैसे हो। आप यहाँ पे देखो, ये डिवाइस ना मेरा थोड़ा सा टूट गया, ये वाला पार्ट अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा क्लोजअप में दिखा दे, तो ये जो पार्ट है ना वो टूट गया। अब वो कैसे टूटा होगा पता है, कि मेरी गाड़ी ना एक बहुत बड़े झटके गड्ढे में गई होगी, एक झटका सा आया होगा, तो वो डिवाइस जो है ना वो काफ़ी टाइटली यहाँ पे इसको माउंट किया था, बहुत टाइट कर दिया था, मुझे ये था कि वो हिले ना अपनी जगह से, तो वो टाइट इतना हो गया था ना, तो वो गड्ढे में जैसे ही गई होगी ना तो वो वहाँ से वो क्लैंप है ना वो टूट गया होगा। एक यही चीज़ है, तो उसको अच्छे से सिक्योर करके रखना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट अभी तक डिवाइस निकला इसीलिए नहीं बिकॉज ये नीचे की तरफ जो है ना एक मोटी सी वायर है, ठीक है, यहाँ पर उस पर मैंने उसको जिप टाई किया है, तो इसीलिए वो गिरा नहीं। और अभी उसका मैं कुछ करूँगा, ऑब्वियसली मेरे पास दूसरा डिवाइस भी है, अब ये अगर कुछ गिर विर जाता है कभी ऐसा तो मैं दूसरा डिवाइस यूज़ करूँगा। सो भाई ये कारकैट और वन लैप दोनों की बाइंग लिंक नीचे मिल जाएगी। ऑनेस्टली मैंने बता दिया किस में क्या है, पर सही बता रहा हूँ ये दोनों चीज़ें ना मुझे बहुत काम आई हैं। और भाई देखो एक और चीज़, ये जो कारकैट है ना इसकी अलग से मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो भी बनाई थी जब मैंने इसको अपनी गाड़ी में लगवाया था। तो कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ना, वो सिंपली जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और हर चीज़ मैंने बताई है कैसे उसको आप लगवा सकते हो। और आगे चल के मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चीज़ें ले रहा हूँ जो मेरी गाड़ी में और भी ज़्यादा काम आए। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, डैश कैम मंगवा लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, आप इधर आ जाओ मेरे पीछे। तो सीन यहाँ पे कुछ ऐसा है, मैंने पहले तो मैंने एक ही डैश कैम मंगाया था फ्रंट इसके लिए, बट फिर बाद में मुझे लगा नहीं भाई मेरी गाड़ी काफ़ी चलती भी है, प्लस मेरी गाड़ी ऐसे ही रोड पे खड़ी रहती है, तो फ्रंट एंड रेयर तो ज़रूरी है। तो जो मैंने सिर्फ फ्रंट वाला मंगाया था ना डैश कैम, वो ये कुछ है, यहाँ पे ये देखो, ये कुछ है फ्रंट डैश कैम जो कि रेड टाइगर की तरफ से F3 इसका नाम है, ठीक है। तो ये कुछ अराउंड 3,500 का मुझे पड़ गया था। और ये एक किट है, ठीक है, रेड टाइगर की, यहाँ पर एक कैम गुड किट आती है। अब ये किट का पता है क्या है, ये जो डैश कैम है ना ये 12V सॉकेट पे भी काम कर सकता है, बट अगर आपको चाहिए पार्किंग गाड़ी, खड़ी गाड़ी, बंद गाड़ी में भी ये काम करे तो उसके लिए ये किट आती है जो आपके फ्यूज बॉक्स से कनेक्ट होती है, ठीक है। आपको ये वाली लगानी पड़ेगी, फिर आपको वो 12V सॉकेट का कुछ ऐसे काम आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इससे यूज़ कर सकते हो, आइदर आप 12V सॉकेट से। तो मुझे वो डैश कैम तो अब खैर मेरी दूसरी गाड़ी में लग जाएगा, बट मैंने जो फाइनली अपना दूसरा ये मंगाया ना रेड टाइगर की तरफ से F7NP है, ये एक 4K वाईफाई GPS एनेबल्ड डैश कैम है, फ्रंट एंड रेयर इसमें दोनों आता है। तो इन दोनों पे है ना मैं वीडियो नेक्स्ट या उसके बाद आएगी वीडियो, तब देखूंगा। ये जो छोटे वाला कैमरा है ना जो F3 मैंने आपको बताया, ये बहुत डिमांड में है, इसीलिए मैंने वो मंगवाया था। और ये जो बड़े वाला है ऑब्वियसली मुझे वैसा बाद में मुझे ऐसा ये हुआ कि हाँ ठीक है फ्रंट एंड रेयर, तो छोटे वाला दूसरी गाड़ी में लगवा लेंगे। तो बड़े वाला भाई उसमें बहुत फीचर है, फ़ोन वोन में सब चेक कर सकते हैं। तो क्या मेरा जो जेन्युइन फीडबैक है वो मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों जो जैसे मैंने आपको बताया ना वैसे ही, और एक्सपर्ट से ही लगवाऊंगा। हालांकि खुद लगा सकते हो आप ये दोनों कैमरास, बट क्यों करना, कहीं एक्सपर्ट पे चले जाओ, 300 350 में काम हो जाएगा, एकदम अच्छे से फिट करके देगा।
तो वैसे ही अगली वीडियो वैसे ही रखेंगे, प्रॉपर फिटमेंट भी, क्या फीचर्स है वगैरह सब बताऊंगा। तो भाई देखो वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया क्या कुछ है इन डिवाइस के बारे में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अगर खरीदना चाहते हो। 5-5 हज़ार के दोनों डिवाइस है, जहाँ तक कि मुझे याद है कारकैट की भी इतनी प्राइस है और उसकी भी उतनी प्राइस है। बट भाई देखो कॉस्टली है मानता हूँ, बट लिटरली बहुत काम आने वाली चीज़ है। साल भर से कोई दिक्कत नहीं होनी, ना रैट्स की हो रही ना फिर किसी को गाड़ी देने के लिए हो रही, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे। सो यस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है देखो भाई लाइक कर देना, और आगे चल के वो डैश कैम वाली वीडियो भी आएगी, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। चलो मिलते हैं।